जैसे जैसे सूरज के तेवर गर्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोकसभा की सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। खासकर धोरों की धरती में राजनीतिक तपश आसमान छूने लगी है। राजस्थान की एक ऐसी ही सीट है चूरू लोकसभा सीट, जो वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन सियासत ने ऐसी पलटी मारी है कि लगता है इस बार कांग्रेस न केवल बीजेपी का ये अभेद किला ध्वस्त करेगी, बल्कि राजस्थान में बीजेपी के 25 का चक्रव्यूह भी तोड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूरू के मौजूदा बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने इस बार टिकट कटने के बाद बागी तेवर दिखाए और कांग्रेस का दामन थाम लिया। और कांग्रेस में शामिल होने के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी ने राहुल कसवा को चूरू से टिकट देकर चौथी बार चुनावी मैदान में उतार दिया, जो बीजेपी के उम्मीदवार और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया के खिलाफ चुनावी जंग लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने बीजेपी के ही बागी को अपना हथियार बनाकर चूरू में बीजेपी का किला ध्वस्त करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि राहुल कसवा सियासी परिवार से आते हैं। उनके पिता राम सिंह चूरू से बीजेपी सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनकी मां कमल कसवा सादुलपुर से बीजेपी विधायक रह चुकी हैं और राहुल कसवा खुद 2 बार से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में राहुल पर कांग्रेस का ये दाव क्यों मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इसके लिए यहाँ हुए बीते 5 लोकसभा चुनाव के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 1999 में राहुल कसवा के पिता और बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह कसवा जीते। वहीं 2004 में हुए चुनाव में भी राम सिंह कसवा सांसद चुने गए और 2009 में राम सिंह ने बीजेपी को हैट्रिक जीत दिलाई। इसके बाद चूरू के मैदान में बीजेपी की ओर से उनके बेटे राहुल कसवा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार जीतकर संसद पहुंचे। ऐसे में राहुल तीसरी बार सांसद बनने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन बीजेपी ने राहुल का टिकट काटकर गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो नाराज राहुल ने विरोधी दल कांग्रेस का ही दामन थाम लिया। अब देखना है कि यहाँ का जातीय समीकरण किसका साथ देता है। चूरू में करीब 20 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 75% ग्रामीण आबादी है, तो वहीं करीब 25% शहरी आबादी है, जिनमें सबसे ज्यादा 22% अनुसूचित जाति के हैं। वहीं करीब 9% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि जाट मतदाता यहाँ की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें कि बीजेपी को चूरू में देवेंद्र झाझरिया को जिताने के लिए जाट वोटों का सहारा चाहिए, क्योंकि जाट वोट बैंक राहुल कसवा के साथ है और यह 24 सालों से चला आ रहा है। वहीं राहुल कसवा के बगावती सुर की वजह से बीजेपी को चूरू में जाट वोट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी कसवा के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। बहरहाल बीते 2 दशकों से चूरू में कसवा परिवार का ही राज है। पहले 3 बार राम सिंह कसवा, फिर 2 बार उनके बेटे राहुल कसवा जीतते आए हैं। हालांकि असली अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए है, क्योंकि इस बार राहुल कसवा बीजेपी की ओर से नहीं, कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। यानी चूरू में असली साख की लड़ाई बीजेपी और कसवा परिवार के विरासत की है और 2024 की जंग में एक साख तो जरूर बट्टा लगाने वाला है।